इतिहास के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। आप लोग पहला देख लिए होंगे टेलीग्राम पर, दूसरा देख लिए हैं यूट्यूब पर और तीसरा आज फिर ये अपलोड हो रहा है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने वीडियो लिख करके नहीं बनाया है इसलिए कि उसमें ज़्यादा समय लगते हैं और इसमें कम समय में ही हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। डांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थीं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थीं? एनी बेसेंट। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटेन। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? राखालदास बनर्जी। कालीबंगन कहाँ स्थित है? कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? नेपोलियन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। इंडिका के लेखक कौन हैं? इंडिका के लेखक कौन हैं? मेगास्थनीज। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य शासक के प्रथम साम्राज्य के शासक थे। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? कौटिल्य। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? उसमें 3 लोग हैं, अर्जुन, भीम, नकुल, इन तीनों की पत्नी थी। गंगापुत्र किसे कहा जाता था? गंगापुत्र किसे कहा जाता था? भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता था। दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? गंधारी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई?
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित हैं? हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? महावीर। अकबरनामा के लेखक कौन हैं? अकबरनामा के लेखक कौन हैं? अबुल फजल। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? मोहम्मद बिन तुगलक। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट बाबर था। अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? मेवाड़ पर अकबर अधिकार नहीं कर सका। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें सभी मानती थी विष्णु को अपना पति। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? रामानंद। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का। किताबुल हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? किताबुल हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? अल बरूनी का। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू एवं कन्हू। अस्थाई बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त भूमि से जुड़ा हुआ था। दामिन इको क्या था? दामिन इको क्या था? भूभाग। दामिन इको भूभाग था। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? उलगुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। उलगुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था?
रेतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? किसान। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? वीर कुंवर सिंह। व्युत्पत्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्युत्पत्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? डलहौजी से। व्युत्पत्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? डलहौजी से। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? आप लोग इसे कमेंट में बताएं कि हमें पता चले कि कौन लोग वीडियो देखे हैं। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। कलकत्ता में अंग्रेज़ों के किला का नाम क्या था? कोलकाता में अंग्रेज़ों के किला का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में। चाल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता हैं? चाल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता हैं? बम्बई की। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आप लोग बताइए, हमें नहीं पता। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? गुजराती। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बिहार। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1938 एवं 39 दोनों में। इसमें हमने 60 सवाल बताए हैं। आप लोग इसे देख लीजिए, याद कर लीजिए, और फिर हम अगले नए वीडियो में आएंगे जिसमें सिर्फ चैप्टर वाइज हम सवालों को बताएंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।